वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ड्रॉट लेसन के बारे में स्टडी किया था। ड्रॉट लेसन जो है पैनोरमा से 4th लेसन है और इसमें हमने स्टडी किया कल ये प्रीवियस जो क्लास है उसमें गफूर जो है उसको उसका एक मैसेंजर जो है किसका लैंडलॉर्ड का मैसेंजर जमींदार का मैसेंजर उसको बुलाने आता है और ये कहता है कि आपको जमींदार ने बुलाया है। तो वो गुस्से में होता है और वो उसको मना कर देता है। क्या मना कर देता है कि हम जो है यहाँ रेंट चुकाते हैं या हम रेंट देते हैं, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। वी आर नॉट द स्लेव ऑफ लैंडलॉर्ड। हम जो लैंडलॉर्ड है या ज़मींदार है उसके हम गुलाम नहीं हैं। ओके, वो इस प्रकार से बोलता है और उसके बाद जो मैसेंजर है उसको गुस्सा आता है और ऑलरेडी जो है गफूर को पहले से गुस्सा आया हुआ है। तो वो इस प्रकार उनके दोनों के बीच में जो है ये कन्वर्सेशन चलता है और उधर से जो है जमींदार का बहाना या जमींदार का नाम लेकर के और मैसेंजर को कई प्रकार की बातें जो है वो बोलता है। ओके, और वो क्या कहता है उसके बाद उनके बीच में बातचीत ये हुई कि उस टाइम पर जो उच्च अधिकारी हैं मतलब जमींदार जो है ना, उन जमींदारों की बात को नकारना एक तरह से खतरनाक साबित होता था एक आम आदमी के लिए या यूँ कह सकते हैं एक किसान के लिए। और ये जो छोटी सी आवाज़ है, मान लो ये मना करने की जो आवाज़ है ना, वो अगर जमींदार के कानों तक पहुंच जाए तो कुछ भी हो सकता था। ऐसी सिचुएशन में जो है एक किसान के साथ में जमींदार के द्वारा कुछ भी किया जा सकता था। और इससे पहले जो मैसेंजर आया था उस मैसेंजर ने गफूर को ये बोला कि अगर तुमने मना किया, इतनी बड़ी गुस्ताखी जो है तुम अगर करोगे या करते हो तो तुम्हारे साथ में बहुत बुरा जो है वो सलूक किया जाएगा। ओके, इस प्रकार की जो बात है उनके बीच में होती है। लेकिन उस वक्त गफूर को गुस्सा आया हुआ है और गुस्से में जो है वो ज़मींदार के लिए कुछ बोल देता है और वहाँ नहीं जाने के लिए कुछ बोल देता है। ओके, और अपना जो कंट्रोल है सेल्फ कंट्रोल वो खो देता है और वो सेकंड टाइम अपना सेल्फ कंट्रोल है वो खोता है और वो क्या कहता है वी आर नोबॉडीज स्लेव, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। और उसने ये उत्तर जो दिया ना वो बहुत ही गुस्से में दिया और क्या कहा उसने कि वी पे रेंट टू लाइव हियर या वी पे रेंट टू लिव हियर, हम यहाँ रहने के लिए किराया जो है वो चुकाते हैं। आई विल नॉट गो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ओके, इस प्रकार की जो बात है उनके बीच में हुई और इस बात को लेकर के और मैसेंजर को भी गुस्सा आया और उसने जाकर के एज इट इज जो बातें हुई वो जमींदार को कह दी। और उसके बाद अब हम देखेंगे जमींदार का जो एक्शन है वो क्या होता है। जमींदार जो उसको वहाँ बुला लेता है, कहाँ पर, अपने घर पे, और बुलाने के बाद उसके साथ जो सुलूक किया जाता है, जो उसके साथ बिहेव किया जाता है जमींदार के द्वारा, उसका स्टडी हम जो ये पैराग्राफ स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे कि उसके साथ में क्या होता है। लेट्स सी द पैराग्राफ ऑफ ड्रॉट। व्हेन गफूर रिटर्न होम, जब गफूर लौटा, मतलब गफूर है वो वहाँ जा चुका है, कहाँ पर, जमींदार के यहाँ जा चुका है। फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स के यहाँ से, जमींदार के यहाँ से गफूर लौटा एंड क्वाइटली ले डाउन, और चुपचाप आकर के लेट गया। सिचुएशन क्या हुई वो देखो, क्या कंडीशन हुई उसकी। हिज फेस एंड आईज वर स्वोलन, उसका जो चेहरा है उसका आंखें हैं वो सूजी हुई थी। ओके, द चीफ कॉज ऑफ सो मच सफरिंग, मुख्य जो कारण है इतनी बड़ी पीड़ा का वो कारण क्या था, वो महेश ही उसका कारण था। मतलब महेश की वजह से ही उसके साथ में मार पिटाई हुई। महेश को ढंग से जो है उसने गफूर ने उसकी परवरिश नहीं की क्योंकि उसकी भी मजबूरी थी। उस टाइम सूखा पड़ा हुआ था और सूखे में वो महेश को कुछ खिला नहीं सकता था, तो महेश उस टाइम भूखा प्यासा रहता था। इस बात को जो है वो जमींदार अच्छी तरह पहचान गया और उसने मैसेंजर को बोल करके और उसको ये वार्निंग दी कि या तो इसकी देखभाल कर ले और देखभाल नहीं करता तो फिर तेरी जो कंडीशन है वो ख़राब होगी। इनडायरेक्टली जो है उसको पिटाई के लिए या उसका यूँ कह सकते हैं उसको टॉर्चर करने के लिए इस प्रकार की बात उसको कही गई। व्हेन गफूर लेफ्ट दैट मॉर्निंग, जब गफूर उस मॉर्निंग को रवाना हुआ तो क्या हुआ, महेश ब्रॉक लूज फ्रॉम हिज टीदर, ब्रॉक लूज का तुड़वा दी, महेश ने जो है अपनी रस्सी तुड़वा दी थी। ओके, एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, और वहाँ वो कहाँ घुस गया था, लैंडलॉर्ड के जो मैदान हैं, जमींदार के जो मैदान है या खेत मान लो, उनमें वो प्रवेश करता है। हैड ईटन अप फ्लावर्स,
और उसने जो भी फ्लावर्स थे, फूल थे, उन सभी फूलों को जो है उसने खा लिया था। एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन, अपसेट अस्त व्यस्त कर दिया उसने, कॉर्न मीन्स अनाज, ड्राइंग सूखा हुआ, सन मीन्स धूप, जो धूप में अनाज सूख रहा था उस सूखते हुए अनाज को जो है उसने अस्त व्यस्त कर दिया, चारों तरफ अनाज को बिखेर दिया, कुछ खा भी लिया और चारों तरफ अनाज को डिसऑर्डर कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। इस बात को लेकर के और जमींदार को बड़ा गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद वो सारा जो गुस्सा है, महेश का गुस्सा, वो किस पर उतरता है, गफूर पर उतरता है। ओके, व्हेन फाइनली दे ट्राइड टू कैच हिम, और अंततः जब उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की, ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, जब महेश को उन सभी ने पकड़ने की कोशिश की तो उसने क्या किया पता, ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, उसने चोट पहुंचा दी किसको, लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, जमींदार की सबसे छोटी बेटी थी, यंगेस्ट में सबसे छोटी, उस बेटी को जो है उसने चोट पहुंचा दी। एंड हैड एस्केप्ड, और वहां से बच करके भाग गया, कौन, महेश बच करके भाग गया। इस बात से नाराज होकर के और जमींदार जो है उसने महेश तो भाग गया वहां से, अब उसका जो मालिक है मतलब गफूर जो है, उस गफूर के साथ में इस प्रकार का सुलूक किया है कि उसकी पिटाई की ढंग से वहाँ, और उसकी आंखें जो है, चेहरा और आंखें जो है वो उनमें सूजन आ गई। ओके, दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं था या पहली दफा नहीं था ऐसा। दिस हैड हैपेंड, ये जो हुआ ना, कौन सा, महेश के द्वारा जो है अनाज वगैरह खाना, ये पहली बार नहीं हुआ था, बहुत बार पहले भी हो चुका था। बट गफूर वॉज फॉरगिवन, गफूर को जो है माफ कर दिया गया था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज पुअर, वो गरीब था, इसलिए उसको माफ कर दिया गया। हालांकि काम पहले हो चुका था बट हर बार उसको माफ किया गया। इफ ही हैड कम राउंड, यदि वो आ जाता, अब की बार भी यदि वो आ जाता, कम राउंड मीन्स आ जाना, यदि वो अब की बार भी आ जाता तो क्या होता, एंड एज ऑन अदर ओकेजन्स बेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, जैसे अन्य जो अवसर थे उन पर उसको माफ कर दिया गया था ना, लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस माफी, जैसे अन्य अवसर पर उसको माफ कर दिया गया था, वैसे अब की बार भी क्या होता, ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, इस बार भी उसको माफ कर दिया जाता, इस बार भी उसको संभवतः माफ कर दिया जाता यदि वो आ जाता ना टाइम से, तुरंत कहते ही अगर आ जाता तो इस प्रकार की जो बात है वो नहीं होती। जो गफूर के साथ में बिहेव हुआ, टॉर्चर करने का, उसको मार पिटाई करने का, वो नहीं होता। कब, यदि वो इसकी बात को मान जाता, तुरंत बुलाते ही आ जाता। लेकिन उस टाइम क्या है, उसको गुस्सा आ रहा था और गुस्से में उसने डिसीजन गलत ले लिया कि हम या मैं जो है वहाँ नहीं जाऊँगा। ओके, आई वॉन्ट गो देयर, ये उसने गलत कह दिया। ओके, इतनी बात जो है पहले के ज़माने के जमींदार कैसे सुनते हैं। ओके, उनका तो वहाँ पहले से एक छत्र राज चलता था, इस प्रकार एक छोटे से एक आम आदमी की ऐसी बात वो कैसे सुन सकता था। बट इंस्टीड ही हैड क्लेम्ड दैट, इसके बावजूद उसने दावा किया कि ही पेड रेंट, किसने दावा किया, गफूर ने दावा किया था कि उसने तो किराया चुकाया था या वो किराया देता था। एंड दैट ही वॉज नोबडीज स्लेव, और वो किसी का गुलाम भी नहीं था, ये बात उसने बोली थी। तो ये बात जो है वो जमींदार को चुभ गई, और इसी बात को लेकर के और जमींदार जो है उसने गफूर की पिटाई की ढंग से। ओके, दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू, शिबू बाबू के लिए ये बात बहुत ज्यादा थी। ओके, द जमींदार, जमींदार का नाम क्या है, शिबू बाबू। टू स्वेलो गफूर हैड बॉर्न द बीटिंग्स, शिबू बाबू कौन है, शिबू बाबू है वो जमींदार है। ओके, टू स्वेलो मीन्स सहन करना, गफूर हैड बॉर्न, गफूर ने जो है सहन भी किया था, द बीटिंग्स मीन्स पिटाई, एंड टॉर्चर, और टॉर्चर भी किया, उसको परेशान भी किया, प्रताड़ित भी किया, विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के जो है उसको परेशान किया गया, उसकी पिटाई की गई। ओके, तो ये सहन करने वाली बात नहीं थी। स्वेलो मीन्स सहन करना, टॉलरेट करना। ओके, तो वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू द जमींदार टू स्वेलो, इस चीज को सहन करना जो है वो जमींदार जो है उसके लिए बहुत ज्यादा था, मतलब वो सहन नहीं कर सकता था, कहने का मतलब ये है। गफूर हैड बॉर्न, गफूर ने जो है ये सहन किया था, क्या सहन किया, द बीटिंग्स, पिटाई जो है सहन की थी, एंड टॉर्चर, और टॉर्चर जो है एक प्रताड़ना कह सकते हैं उसको, वो भी सहन किया था, विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के जो है गफूर ने जो प्रताड़ना है वो स्वीकार की थी, उसकी पिटाई की ढंग से वो भी उसने स्वीकार की, क्योंकि उसके पास में अभी इस प्रकार का कोई उपाय नहीं है कि वो जो है
ये मना कर सके या उसका विरोध कर सके। तो बिना किसी विरोध के जो है उसने ये सब कुछ सहन किया। एट होम, घर पे, टू ही ले इन कॉर्नर, वो एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था, विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के वो एक कॉर्नर में पड़ा है। ओके, क्योंकि उसको भयंकर रूप से जो है पीटा गया है, तो इस प्रकार से जो परेशान था वो तो उधर जो है वो एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था। हंगर एंड थ्रस्ट, हंगर मीन्स भूख, थ्रस्ट मीन्स प्यास। भूख और प्यास जो है ही हैड फॉरगॉटन, वो भूल चुका था या भूल गया था। बट हिज हार्ट वॉज बर्निंग, उसका जो हृदय है वो जल रहा था। विद इन हिम लाइक द सन आउटसाइड, जैसे बाहर की तरफ सूर्य या धूप जो है वो जलती है या धूप जो है वो निकलती है, भयंकर धूप होती है उसमें लोग जलते हैं, या लोगों को धूप जिस प्रकार से लगती है ना, उस प्रकार उसके हृदय में एक जलन पैदा हो रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद मेरे साथ में ऐसा गलत बिहेव जो है वो किया गया। इस बात को लेकर के और गफूर बहुत ज़्यादा परेशान था। ओके, ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, उसके पास ऐसा कोई समय जो है उसने नहीं रख रखा था या बचा नहीं रखा था, उसके पास ऐसा समय नहीं था वो गिन सके हाउ टाइम पास्ट, उसका टाइम कैसे पास हुआ, इस बात को वो काउंट नहीं कर सकता था। काउंट करने की उसके पास में जो है ऐसा कोई टाइम नहीं था कि वो काउंट कर भी नहीं सकता था। ही हैड केप्ट नो काउंट। ओके, मतलब एक तरह से उसकी जो पिटाई हुई, उसका टाइम पास जो उसने बाद में किया, टाइम जो गुजारा, वो उसके आउट ऑफ रेंज था। मतलब इतना सब कुछ उसने सहन किया, जमींदार की पिटाई को सहन किया, अपने इंसल्ट जो है लोगों के सामने हुई और उसको इस प्रकार से प्रताड़ित करके और वहाँ से निकाला गया। ठीक है, तो उसकी कितनी बुरी कंडीशन हुई है, उस कंडीशन को भी वो सहन कर रहा है, लेकिन उसके पास में कोई उपाय नहीं है, तो क्या करेगा फिर वो। तो ये जो है वो गफूर के साथ में हुआ। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई लैंग्वेज, अंडरस्टूड माई ट्रांसलेशन। अब हम इसका जो है वो थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन स्टडी करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टेंसेस का यूज किया गया है। ओके, और इसके अलावा और कौन से ग्रामर के टॉपिक जो हैं उनका नॉर्मली जो है यूज किया गया है। ओके, तो लेट्स सी द ग्रामर पोर्शन ऑफ द लेसन ड्रॉट। व्हेन गफूर रिटर्न, अब यहाँ पर जो है रिटर्न, ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस। तो आपकी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म रिटर्न होती, ईडी नहीं लगता उसमें, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती है। तो जब गफूर लौटा कहाँ से, लैंडलॉर्ड के यहाँ से, एंड क्वाइट ले डाउन, और वो लेट गया, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, वो लेट गया। हिज फेस एंड आईज, उसकी आंखें, उसका पहले चेहरा और फिर आंखें जो है, फेस एंड आईज, चेहरा जो कंप्लीट चेहरा मान सकते हैं, चेहरा और आंखें हैं वो वर स्वोलन, वो सूजी हुई। तो यहाँ पर वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो दी गई है, तो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। ओके, द चीफ कॉज ऑफ सो मच सफरिंग, इतनी बड़ी पीड़ा का जो मुख्य कारण था वो कौन था, महेश था। तो यहाँ पर वो जो है वो पास्ट सिंपल टेंस का इंडिकेशन दे रहा है, तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज यहाँ किया गया है। ओके, व्हेन गफूर लेफ्ट, जब गफूर रवाना हुआ, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, तो क्या हुआ, महेश ब्रॉक लूज, महेश ने जो है रस्सी तुड़वा दी। तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, सेकंड फॉर्म आ रही है फ्रॉम हिज टीदर, टीदर मीन्स रस्सी, रस्सी जो है तुड़वा दी जहाँ बंधा हुआ था। एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स, और प्रवेश कर रहा है कहाँ पर, प्रवेश करते हुए ग्राउंड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड की जो जमीन है या फील्ड है वहाँ उसने प्रवेश किया है। हैड ईटन अप, और वो खा चुका था वहाँ प्रवेश करके, और उसने सब कुछ खा लिया था। क्या क्या खाया देखो, यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, ईट सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटर, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आने का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या क्या खाया, फ्लावर्स, फूल खा गया। एंड अपसेट, अस्त व्यस्त कर दिया किसको, कौन, कौन मीन्स अनाज। ड्राइंग इन द सन, जो धूप में अनाज जो सूख रहा था या सूखे हुए, धूप में सूखे हुए अनाज को उसने अस्त व्यस्त कर दिया। ओके, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है और यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, अपसेट में पास्ट सिंपल टेंस। When finally they tried, अंततः उन्होंने कोशिश की, ट्राइड मीन्स कोशिश की, TRY और TRIED मीन्स थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, ट्राई होती है। जब उन्होंने कोशिश की टू कैच हिम, उसको पकड़ने की, और टू कैच क्या है, टू कैच है टू इन्फिनिटिव। ओके,
नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है टू इन्फिनेटिव। तो उसने उसको पकड़ने की कोशिश की बट वो किसी के हाथ नहीं आया। He had hurt the landlord's youngest daughter. He had hurt के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उसने क्या किसको चोट पहुंचाई? लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, जमींदार की सबसे छोटी जो बच्ची है या बेटी है उसको चोट पहुंचा दी। एंड हैड एस्केप्ड और बच करके भाग गया। तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो होती है वो डी हटाने से हो जाती है एस्केप। फर्स्ट फॉर्म एस्केप, सेकंड फॉर्म एस्केप्ड और ये थर्ड फॉर्म भी एस्केप्ड है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं था। मतलब ऐसा पहली बार क्या नहीं था, जो महेश है उसने इस प्रकार से जो है सारे अनाज को अस्त व्यस्त कर दिया, सारे अनाज को खा गया वो, और जो फ्लावर्स वगैरह उनको भी खा गया। तो ये पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा बहुत बार पहले भी हो चुका था। ओके, तो दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहला टाइम नहीं था या पहली बार नहीं था। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है वॉज, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बीन और फर्स्ट फॉर्म बी। दिस हैड हैपेंड, ऐसा जो घटित हुआ था ये पहली बार नहीं हुआ था। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, इसके जस्ट बाद है गफूर वॉज फॉरगिवन, गफूर को माफ कर दिया जाता। पहले भी माफ कर दिया गया था गफूर को, पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। गफूर को पहले माफ कर दिया गया था क्योंकि यहाँ है बिकॉज क्योंकि ही वॉज पुअर, वो गरीब था इसलिए उसको माफ कर दिया गया था। अब की बार उसने माफी नहीं मांगी इसलिए उसको टॉर्चर किया गया। वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। इफ ही हैड कम राउंड, यदि वो आ जाता। यहाँ पर क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशन नंबर थर्ड है जिसको कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन, जिसमें सेंटेंस के एक पार्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो यहाँ पर आ रही है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड जो पार्ट होता है उसके अंदर होता है वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव। ओके, और वुड हैव प्लस साथ में बीन लगता है, फिर थर्ड फॉर्म आती है। देखो वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म आ गया। तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है। यदि वो आ जाता तो उसको माफ कर दिया जाता, बट वो नहीं आया। बट इंस्टीड ही हैड क्लेम्ड, इसके बावजूद उसने ये भी दावा किया था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या दावा किया था कि ही पेड रेंट, उसने किराया चुकाया था, ये दावा किया तब जाकर के, और उसको जो है जमींदार को जो है ज्यादा गुस्सा आ गया। इसके बाद देखिएगा एंड दैट ही वाज नोबडीज स्लेव, वो किसी का गुलाम नहीं था। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है, वो जा रहा है। तो ये करने की वजह से ऐसा जो गफूर का बिहेव था या गफूर गुस्से में इस प्रकार की जो उसने बातें बोली हैं उनकी वजह से उसको ये बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, वरना उसके साथ में किसी प्रकार का कोई भी गलत बिहेव नहीं किया जाता, और ये सब कुछ करने की वजह से साथ में गलत बिहेव हुआ। दिस वॉज टू मच, ये बहुत ज़्यादा हो गया था। किसके लिए? शिबू बाबू के लिए। शिबू बाबू का अनाज वगैरह नष्ट करना और उसके साथ में गलत बिहेव करना और उसको फिर इस प्रकार का जवाब देना, तो इस शिबू बाबू के लिए सहन करने वाली बात नहीं थी। जमींदार का नाम है शिबू बाबू। टू स्वेलो, सहन करना, ये जो है बहुत ज्यादा हो गया था उसके लिए, मतलब वो सहन करने वाली बात नहीं थी। गफूर हैड बोर्न, गफूर ने ये सहन किया था। क्या सहन किया था? द बीटिंग्स, गफूर ने जो है उसकी जो मार पिटाई की उसने, किसने की? जमींदार शिबू बाबू ने, तो उसकी मार पिटाई को उसने सहन भी किया था। एंड टॉर्चर, और जो प्रताड़ना थी उसको भी सहन किया। विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के उसने जो है ये सब कुछ सहन किया। तो हेड के साथ में थर्ड फॉर्म देखो बॉर्न, ओके, BEAR, बियर फर्स्ट फॉर्म, BORN सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म BORNE, ओके। इस प्रकार से जो है यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। तो बिना किसी विरोध के उसने जो है ये सब कुछ सहन किया, प्रताड़ना सहन की। अब ये शुरू में अगर ये मान जाता कि अगर ये कहता कि आई एम सॉरी, मेरी गलती है इसमें, तो इस प्रकार का जो सिस्टम हुआ, ये इस प्रकार उसके साथ में जो मार पिटाई हुई वो नहीं होती और उसका काम भी जो है अच्छी तरह चल जाता। एक तो माफ कर दिया जाता, दूसरा उसके साथ में मार पिटाई नहीं होती, ओके। तो ये जो है गफूर ने गुस्से में डिसीजन गलत लेकर के और अपने साथ में जो है एक तरह से गलत कर लिया। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन कई बार क्या है गुस्से में इस प्रकार की बातें निकल जाती है जो बाद में इंसान सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
ओके, इसके जस्ट बाद देखिएगा, एट होम घर पे, टू ही ले इन ए कॉर्नर विदाउट ए वर्ड, एक कॉर्नर में लेटा हुआ था, ले। ओके, तो ये सेकंड फॉर्म है, LIE, लाई, ले और लैन, इस प्रकार से ये सेकंड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द के जो है वो वहां कॉर्नर में लेटा हुआ था। हंगर एंड थ्रस्ट, हंगर एंड थ्रस्ट, भूख और जो प्यास है, ही हैड फॉरगॉटन, वो भूल चुका था, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, ये कंडीशन उसके साथ में हो गई थी। बट हिज हार्ट, उसका जो हृदय है, वॉज बर्निंग, जल रहा था। तो यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, वॉज बर्निंग, उसका हृदय है वो जल रहा था। विद इन हिम, अपने आप में जो है वो अंदर ही अंदर जल रहा था। लाइक द सन आउटसाइड, से बाहर धूप जलती है या बाहर धूप निकलती है, भयंकर धूप होती है, और उसके अंदर जो इंसान जलता है उसको भयंकर धूप लगती है, वैसे वो अंदर जो है इनर जो उसकी स्पिरिट है या इनर जो इंटरनल जो कह सकते हैं उसकी फीलिंग्स है, उसके अकॉर्डिंग वो जल रहा था। ओके, तो यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और प्लूरल सब्जेक्ट अगर होता है तो वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिएगा, ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, वो अब गिन भी नहीं सकता था, उसने गिना भी नहीं था, एक तरह से वो गिनने के पास के लिए टाइम नहीं था। क्या कि हाउ टाइम पास, उसका टाइम कैसे पास हुआ घर पर पड़े पड़े, क्योंकि वो कॉर्नर में पड़ गया जाकर के, उसकी हालत बहुत बुरी कर दी मार मार करके, तो उसके लिए टाइम पास करना भी एक तरह से मुश्किल हो गया था। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास, कैसे उसका टाइम पास हुआ ये भी वो नहीं बता सकता, ये भी जो है वो इसका भी हिसाब किताब वो नहीं रख सकता, मतलब उसका टाइम पास करना बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल हो गया था। ओके, तो इससे हमें एक टीचिंग एक लेसन ये भी मिलता है कि हमें कभी भी गुस्से में किसी प्रकार का गलत बिहेव या गलत बात जो है किसी को नहीं बोलनी चाहिए। यदि गलत बात हम बोलेंगे तो हो सकता है हमें तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट जो पर्सन है या सेकंड पर्सन है आपके सामने, ओके, उस पर इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, या थर्ड पर्सन का साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके सामने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये भी जो है एक तरह से गलत है, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए था। ये जो हमने स्टडी किया यहाँ पर, ये एक सीखने लायक बात है कि हमें डिसीजन कभी भी गुस्से में या ज़्यादा खुशी हो तब नहीं लेना चाहिए। ओके, तो आज हमने जो पैराग्राफ स्टडी किया उसके अंदर हमने कौन कौन से टेंसेस का स्टडी किया, एक बार इसको रिवाइज कर लें। मैंने आपको बता दिया है पहले कि इसमें कौन कौन से टेंसेस का स्टडी किया गया है, तो देखिएगा इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर भी पास्ट सिंपल, यहाँ पर पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर जो है वॉच मतलब आपकी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। ओके, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल, इसके जस्ट बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, अपसेट पास्ट सिंपल टेंस, इसके जस्ट बाद में ट्राइड पास्ट सिंपल, टू कैच ये इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है इन्फिनिटिव, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। ओके, उसके जस्ट बाद में हेड प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट। वो जो है वो किस में आता है, पास्ट सिंपल में। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ जो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर बैक्ड पास्ट सिंपल, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर जो है ये मैंने बताया आपको कंडीशन सेंटेंस, तो कंडीशन नंबर थर्ड कौन सी होती है, अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो ये थर्ड वाली कंडीशन हमने यहाँ यूज की है, एक तरफ वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में हेड जो आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड जो पार्ट होता है सेंटेंस का उसमें वुड कुड माइट और शुड उसके साथ में हैव प्लस बीन और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर फिर से कौन सा टेंस का यूज किया गया, पास्ट सिंपल का, फिर यहाँ पर पास्ट सिंपल, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर ये टू इन्फिनिटिव दे रखा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और इसके जस्ट बाद में यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट सिंपल,
फिर इसके बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट है, परफेक्ट टेंस का यूज है, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर पास्ट है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। ओके, और लास्ट में जो है यहाँ पर पास्ट है सिंपल का यूज किया गया है, और यहाँ पर भी पास्ट है सिंपल। ओके, इस प्रकार हमने टेंसेस का यूज देखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिमेनिंग पार्ट स्टडी करेंगे, तब तक आप इसकी लर्निंग करें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।